कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में चर्चा करेंगे। कौन बनेगा करोड़पति, हर सीट हॉट सीट। ये एक कंटेस्ट है जो बहुत पॉपुलर है और आप सब लोगों का, जिसको आप सब लोग देखते हैं। कौन बनेगा करोड़पति सीरियल के अंतर्गत हर सीट हॉट सीट कंटेस्ट की एक्टिविटीज़ पर और उसकी अर्निंग को चैलेंज किया सोसाइटी ऑफ कैटलिस्ट एंड अदर्स ने। नेशनल कमीशन में सोसाइटी एंड कैटलिस्ट एंड अदर्स ने केस फाइल किया 2007 में। एलिगेशंस क्या थे कि इस कंटेस्ट में पब्लिक एट लार्ज को ये इम्प्रेशन दिया जाता है ये एंट्री फ्री कंटेस्ट है, जबकि एसएमएस से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जाता है और उस प्रॉफिट को स्टार इंडिया और एयरटेल शेयर करते हैं। ये तो मेन एलिगेशन था। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रेमलता, रिटायर्ड जज फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट। मेरा मिशन है आप सब लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी देना। कंज्यूमर कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, किस किस तरह के केसेस कंज्यूमर कोर्ट सुन सकता है, आपको कंज्यूमर कोर्ट से क्या राहत मिल सकती है और खरीदारी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम हर रविवार को एवरी संडे लाइव चैट में आपके प्रश्न सुनते हैं और उनके डायरेक्ट जवाब देते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। इसके अतिरिक्त एक और बात भी कही गई कि बेसिकली तो ये लॉटरी सिस्टम है जो परमिटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें इतने सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एट रैंडम ही किसी को पिक कर लिया जाता है और उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और बेसिकली ये कंटेस्ट बिजनेस प्रमोशन के लिए और व्यूअरशिप को इंक्रीज करने के लिए और टेली रेटिंग पॉइंट टीआरपी को बढ़ाने के लिए है। इसमें कंटेस्ट का एलिमेंट इसमें बहुत कम है। ये सोसाइटी एंड कैटलिस्ट एंड अदर्स ये एक वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है और नोट करने की बात ये है कि ये कंटेस्टेंट भी नहीं है और उनको इस कंटेस्ट के नाम पर कोई लॉस भी नहीं हुआ है। तो फैक्चुअल पोजीशन क्या थी इस केस में कि स्टार इंडिया ने कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया 21/1/2007 से लेकर 19/4/2007 के बीच में खेले गए इस प्रोग्राम के बारे में ये एलिगेशंस थे। इसका स्पॉन्सर किया था भारती एयरटेल लिमिटेड ने। टेलीकास्ट के दौरान कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे जिनमें चार जवाब दिए जाते थे और व्यूअर्स को उसमें करेक्ट आंसर देना होता था और वो करेक्ट आंसर उनको एसएमएस के थ्रू देना था। एसएमएस बाय एयरटेल, एमटीएनएल और बीएसएनएल, इनका फ़ोन इस्तेमाल करते समय उनको एसएमएस देना था और प्राइज़ मनी 2 लाख रुपए थी और हर एसएमएस के चार्जेस ₹2.40 था, जो कि नॉर्मल चार्जेस से हायर रेट पे था। अब नेशनल कमीशन के सामने जब ये केस आया तो नेशनल कमीशन ने रिलाई किया एक आर्टिकल, न्यूज़पेपर में दिए गए एक आर्टिकल पर जिसमें ये रिपोर्टेड था कि टोटल अमाउंट एसएमएस का जो कलेक्ट हुआ था वो 13.92 करोड़ था, जबकि प्राइज मनी जो दी गई स्टार इंडिया की तरफ से वो केवल 1.4 करोड़ था। बाकी का पैसा एयरटेल और स्टार इंडिया ने शेयर किया और प्रॉफिट कमाया, ये कंटेस्ट की मनी का। दूसरा, एयरटेल ने कहीं भी नोटिफाई नहीं किया था व्यूअर्स का कि इनकी जो एसएमएस होंगे उससे प्राइज मनी दी जाएगी। ये भी एक हिडन फैक्टर था जो व्यूअर्स को बताना चाहिए था कि ये सारा पैसा जो एसएमएस से लिया जा रहा है वो कहाँ खर्च हो रहा है। तीसरा, कहीं भी ऐसी बात नोटिफाइड नहीं थी कि जो एसएमएस मैसेजेस से पैसा कलेक्ट किया जाता है, जो अधिक चार्ज किया जाता है, वो वैल्यू एडिड सर्विस है। नेशनल कमीशन ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि इनका कोई स्पेशल बिजनेस रिलेशनशिप था, अनडिस्क्लोज्ड एवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट था और जो एसएमएस की मनी थी उससे पार्टली या फुल्ली प्राइस दिए जाते थे
इसलिए ये सारी बातें जो थी अनडिस्क्लोज्ड थी, नॉट नोन टू व्यूअर्स थी, इसलिए इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना और अपना ऑर्डर किया। अब जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के आधार पर ही नेशनल कमीशन ने स्पेकुलेशन की है कि इनका बिजनेस एग्रीमेंट किस प्रकार का था। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स को देखने पर और सारी चीज़ों की जांच करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि एयरटेल ने एसएमएस से रिसीव्ड जो रेवेन्यू था वो स्टार इंडिया से शेयर नहीं किया। इनका एक सर्विस कम स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट था। नेशनल कमीशन ने इस एग्रीमेंट को ना मंगाया न जांचा। उस एग्रीमेंट के तहत एयरटेल को लमसम अमाउंट देना था स्पॉन्सरशिप के लिए स्टार इंडिया को, और स्टार इंडिया ने अपने रिसोर्सेज से प्राइस मनी देनी थी। वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं। एयरटेल का जस्टिफिकेशन एसएमएस की कॉस्ट अधिक लेने का ये था कि जिस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गेम थी उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती, और एग्रीमेंट में भी ये लिखा गया था कि वो कोई भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए वैल्यू एडिड सर्विस थी, उसमें नोटिफाई करने की आवश्यक की बात थी ही नहीं, क्योंकि इसमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, ये तो नोन फैक्टर है और ये एग्रीमेंट में भी बताया गया था। कंप्लेनेंट जो एक सोसाइटी है उसने कोई प्रूफ नहीं दिया था कि उनको कोई इंजरी हुई, कोई लॉस हुआ या कहीं वो कंटेस्ट में पार्टिसिपेंट थे, इसलिए प्यूनिटिव डैमेजेस की भी बात जस्टिफाइड नहीं है, जो कि नेशनल कमीशन ने प्यूनिटिव डैमेजेस का भी ऑर्डर किया था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि नेशनल कमीशन ने एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स को ही जांचा नहीं, बिना डॉक्यूमेंट को देखे इस कंक्लूजन पे ये कंक्लूजन निकाल लेना कि इनका कोई एग्रीमेंट था, कोई अनडिस्क्लोज्ड अर्निंग थी। एग्रीमेंट को देखने से बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि उनकी टर्म्स बिल्कुल क्लियर थी और उन टर्म्स के अनुसार ही उन्होंने काम किया था। लमसम अमाउंट एयरटेल देता था स्टार इंडिया को स्पॉन्सरशिप के तहत, और स्टार इंडिया अपने ही रिसोर्सेज से प्राइस देता था। और इसमें अनफेयर वाली बात इसलिए भी नहीं थी क्योंकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तब होती हैं जब कोई प्रॉमिस करे और उस प्रॉमिस को फुलफिल ना करे। इस मैटर में प्रॉमिस किया गया कि उनको अवार्ड मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा, कंटेस्ट किया गया, प्राइज़ दिया गया और 2 लाख का जो प्राइज़ था लोगों को मिला, और कहीं भी इस कंप्लेंट में ये एलिगेशन है ही नहीं कि प्राइज़ नहीं दिया गया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन के ऑर्डर को रिवर्स किया और सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग थी कि कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इस प्रोग्राम में नहीं हुई है और ये कंटेस्ट भी प्रॉपरली लीगली किया गया है और इसके रेवेन्यू का भी पूरा रिकॉर्ड बताया गया है, और जो एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंगली उनकी शेयरिंग थी। कोई अनडिस्क्लोज्ड रेवेन्यू नहीं था और ये क्लियर था कि एयरटेल को पूरा राइट है कि वो कैसे भी चार्जेस ले सकता है। इस पर स्टार इंडिया का कोई भी कंट्रोल नहीं था। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन बटन को अवश्य दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए इशू के साथ।